हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकू जी के करंट अफेयर्स पे। चलिए आज का अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन तीन देशों की यात्रा पर हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना देश की यात्रा पर हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर 2024 को भाग लेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी 18 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जाएंगे, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूदा दा सिल्वा करेंगे। तो ऑप्शन सी यानी कि रियो डी जेनेरो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा और यह विश्व का पहला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर होगा। तो ऑप्शन बी यानी कि लेह लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। तो ऑप्शन ए यानी कि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी यानी कि पंकज त्रिपाठी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 14 नवंबर 2024 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक किया जाएगा और यह इसका 43वां संस्करण होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में किया। तो ऑप्शन डी यानी कि पीयूष गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 2024 में इसकी मुख्य थीम या फिर मुख्य विषय हो जाएगी बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। तो ऑप्शन सी यानी कि 14 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? सुखना झील एक कृत्रिम झील है जो चंडीगढ़ में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में सुखना झील अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से लेकर लगभग 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में सीमांकित किया है और यह चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन डी यानी कि चंडीगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बैटिंग का जन्मदिन है और इन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है?
बाल दिवस के रूप में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन के सम्मान में इसे मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तो ऑप्शन सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? नीरज चोपड़ा ने अब अपनी ट्रेनिंग के लिए 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक जान जेलेज़नी को अपना कोच नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी जान जेलेज़नी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए रूस के वात्सोचनी कॉस्मोड्रोम से अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 का प्रक्षेपण किया। तो ऑप्शन सी यानी कि जिम्बाब्वे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होंगे? अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के माइक वाल्टज को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने की घोषणा की है। तो माइक वाल्टज यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने शपथ ली है। तो ऑप्शन डी एलेक्स डिडियर फिल्स एम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण हैदराबाद में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स कल्चर चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया है। तो ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है? इस लिस्ट में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। तो ऑप्शन सी यानी कि भारत इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ शुरू हुई है? बिहार राज्य के राजगीर में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी यानी कि राजगीर जो पड़ता है बिहार राज्य में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए यानी कि रूस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला श्रीलंका के कोलंबो देश में 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंची है। तो कोलंबो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता है? भारत की अनाहत सिंह ने
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्वेक्स ओपन प्रतियोगिता का महिला खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने फाइनल में हांगकांग के हेलन टैंग को हराया। तो ऑप्शन ए अनाहत सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के डिप्टी पीएम डेनिस मंतुरोव भारत की यात्रा पर आए हैं? रूस के डिप्टी पीएम या फिर उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ऑप्शन ए यानी कि रूस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? डोमिनिका देश ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा और यह डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन के द्वारा 19 से 21 नवंबर के बीच दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी डोमिनिका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान की सफलतापूर्वक परीक्षण पूरे कर लिए। तो ऑप्शन बी यानी कि गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।